तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हम जो ब्रह्मचारिणी माता है उनकी कथा जो है उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा। ब्रह्मचारिणी जो देवी है वो राजा मैंने आपको पहले बताया शैलराज महाराज हिमालय की जो पुत्री थी। तो माँ भगवती को माँ जब गोरा जी को नारद जी ने दर्शन दिए, उनको जब तपस्या बताई तो उन्होंने एक हिमालय की चोटी पर एक गुफा पर बैठकर जो है भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की। वहाँ पर उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए पूजन पाठ करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और उसके साथ ही 3 वर्षों तक उन्होंने जो है उपवास रखा। लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने जो है भगवान शंकर को पाने के लिए निराहार भी मतलब कुछ भी अन्न का त्याग कर कर जो है उसका पालन किया। जब 100 वर्षों के बाद भी उनको भगवान शंकर की जो है प्राप्ति नहीं हुई, तो उसके पश्चात उन्होंने जो है वो निरा जो मतलब कि जो फलाहार करते थे, जो फल का ग्रहण करते थे, उनका फल का भी त्याग कर दिया। केवल वो जो था बिल पत्र जो था उसका मतलब ग्रहण कर कर अपना जो जीवन व्यतीत करने लगे, भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात जब बिल पत्र खाने के बाद भी जब उनको भगवान शंकर की जो है प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, केवल सिर्फ जल पर जो है निर्भर होकर तपस्या की और भगवान शंकर को पाने के लिए प्रार्थना करते और पूजन पाठ करते थे। इसके पश्चात कई वर्ष बीत गए और भगवान शंकर की उनको फिर भी प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। अंत में भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिए, और भगवान शंकर ने जो है उनको पत्नी स्वरूप में ग्रहण किया। लेकिन इस बीच में भी भगवान शंकर ने उनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली। कभी वो सप्तऋषियों को भेज देते थे, तो कभी किसी को भेज देते थे कि आप जाकर गोरा माता का जो है वो परीक्षा लें, ताकि वो जो मेरी पत्नी बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं। तो उस समय माँ गौरा ने भगवान शंकर को पाने के लिए हर एक वो जो भगवान शंकर की तरफ से जो लीला रचाई गई थी, उस लीला में हर एक परीक्षा को भी पास किया, और तपस्या भी उन्होंने पूरी अपनी निष्ठा के साथ की, और अंत में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनकर जगत कल्याण किया। और जगत में समस्त जो राक्षस जो जिन्होंने उत्पात मचाया हुआ था महिषासुर ने, उसका वो जो वध किया।